एक सोने का बछड़ा जो बोलता था और जिसकी आवाज सुनकर हजारों लोग ईमान से फिर गए। आखिर एक बेजान सोने की मूर्ति में जान कैसे आई, इसका राज जिब्रेल के घोड़े की मिट्टी में छुपा था। जब हजरत मूसा कोहे तौर पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो पीछे उनकी कौम में सामरी नामी शख्स मौजूद था। वो बड़ा जादूगर था और मुनाफिक था। जब फिरौन गर्क हो रहा था तो सामरी ने देखा कि हजरत जिब्रेल एक घोड़े पर सवार हैं। उसने नोट किया कि जहां वो घोड़ा कदम रखता है वहां की मुर्दा मिट्टी जिंदा हो जाती है और हरी भरी होने लगती है। सामिरी ने फौरन उस घोड़े के पांव तहत की मिट्टी उठाकर छुपा ली। बाद में उसने कौम से सारा सोना इकट्ठा किया, उसे पिघलाकर एक बछड़ा बनाया और उस जादुई मिट्टी को उसके अंदर डाल दिया। मिट्टी पड़ते ही सोने के मुजस्समे से जिंदा गाय जैसी आवाज आने लगी। सामिरी ने कहा, नाऊज़ु बिल्लाह, यही तुम्हारा खुदा है? जब मूसा वापस आए तो उन्होंने सामिरी पर बद्दुआ की कि तू जिंदगी भर यही कहता रहेगा कि मुझे हाथ न लगाना, और वो अछूत की बीमारी में मुब्तला होकर जंगलों में भटकता रहा। एक सोने का बछड़ा जो बोलता था और जिसकी आवाज सुनकर हजारों लोग ईमान से फिर गए। आखिर एक बेजान सोने की मूर्ति में जान कैसे आई, इसका राज जिब्रेल के घोड़े की मिट्टी में छुपा था। जब हजरत मूसा कोहे तौर पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो पीछे उनकी कौम में सामरी नामी शख्स मौजूद था। वो बड़ा जादूगर था और मुनाफिक था। जब फिरौन गर्क हो रहा था तो सामरी ने देखा कि हजरत जिब्रेल एक घोड़े पर सवार हैं। उसने नोट किया कि जहां वो घोड़ा कदम रखता है वहां की मुर्दा मिट्टी जिंदा हो जाती है और हरी भरी होने लगती है। सामिरी ने फौरन उस घोड़े के पांव तहत की मिट्टी उठाकर छुपा ली। बाद में उसने कौम से सारा सोना इकट्ठा किया, उसे पिघलाकर एक बछड़ा बनाया और उस जादुई मिट्टी को उसके अंदर डाल दिया। मिट्टी पड़ते ही सोने के मुजस्समे से जिंदा गाय जैसी आवाज आने लगी। सामिरी ने कहा, नाऊज़ु बिल्लाह, यही तुम्हारा खुदा है? जब मूसा वापस आए तो उन्होंने सामिरी पर बद्दुआ की कि तू जिंदगी भर यही कहता रहेगा कि मुझे हाथ न लगाना, और वो अछूत की बीमारी में मुब्तला होकर जंगलों में भटकता रहा।